पार्टी को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनने चाहिए, जिसको हम पार्टी का संविधान कहते हैं। उसी पार्टी के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान समिति बनाई गई है, जिसमें लगभग 170 सदस्य हैं। कि जो प्रशांत किशोर के विचारों से सहमत होकर के जो इतनी पढ़ाई करके पिछले 2 वर्ष से पदयात्रा करके लोगों के बीच जा रहे हैं, उनके दर्द को समझने के लिए, और बिहार में शासन बदला, व्यवस्था नहीं बदली। तो वो चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था बदले, लोगों को रोज़गार मिले, लोग शिक्षित हों, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। उसके लिए उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया है। पार्टी संविधान निर्माण पर हुआ विमर्श। मालूम हो कि प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज अब एक बड़े राजनीतिक दल बनने की ओर अग्रसर हो चुका है। इस दल को आगामी 2 अक्टूबर को गांधी मैदान में सदस्यों के सामने घोषणा कर एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया जाएगा। पार्टी ने सभी सदस्यों के बीच अपने संविधान के विभिन्न नियम और उपनियम का विस्तृत ब्यौरा रखा। संविधान निर्माण समिति एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर रायशुमारी के लिए जिला से लेकर प्रत्येक प्रखंड तक सदस्यों समेत आम लोगों के बीच जा रही है और बहुमत से सवालों पर मतैक्या हासिल कर रही है। इस संदर्भ में आज जिले में एक पहला महत्वपूर्ण बैठक सूर्या हॉस्पिटल स्थित सभागार में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुक्तेश्वर सिंह ने मंच संचालन किया। पटना से आए पूर्व डीजीपी और संविधान समिति के अध्यक्ष RK मिश्रा ने सभा की अध्यक्षता की। उपस्थित सदस्यों से संविधान सभा के जिला संयोजक डॉक्टर विजय शंकर व संविधान सभा के सदस्य सह मुख्य प्रवक्ता विष्णु स्वरूप ने विभिन्न सवालों पर लोगों का मत जानने का प्रयास किया। वक्ताओं में किशोर कुमार मुन्ना, महासचिव नवल किशोर सिंह व अनुमंडल अध्यक्ष नीलू कुमारी उपस्थित थी। सभा में निगम सहित कहरा प्रखंड के सदस्यों की उपस्थिति रही। सर, आज जनसुराज की बैठक की गई है, क्या निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं को और क्या मकसद था इसमें? आज की बैठक संविधान समिति की जिला स्तर की बैठक है। पार्टी की घोषणा 2 अक्टूबर 2024 को होगी। पार्टी को चलाने के लिए नियम कायदे कानून बनने चाहिए, जिसको हम पार्टी का संविधान कहते हैं। उसी पार्टी के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान समिति बनाई गई है, जिसमें लगभग 170 सदस्य हैं, और ये 55 टीम बना के राज्य के विभिन्न जिलों में इस तरह की बैठक आयोजित की जा रही है। सहरसा जिले में ये पहली बैठक है और आज से ही इन सब बैठकों की शुरुआत की गई है। और आज स्टेट के 20 जगह ये बैठक हुई है। हमें 1000 ऐसे बैठक करने हैं, जो गांव-गांव, गली-गली में हम लोग जाके करेंगे और हमारे संविधान समिति के सदस्य उसमें जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनसुराज पार्टी जनता के सुंदर राज्य लाने की पार्टी, बिहार की व्यवस्था बदलने की पार्टी के नियम कानून भी जनता के सुझाव, उनकी सहमति और उनके विचार के आधार पे हो। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए, जिसमें आपराधिक छवि के लोगों को टिकट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उम्मीदवारों के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अनारक्षित सीटों पे अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों की उम्मीदवारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, संगठन के चुनाव कैसे होने चाहिए, संगठन के पदाधिकारियों का कार्यकाल कितना होना चाहिए। इन सारे ऐसे बिंदु जो पार्टी के संगठन को चलाने के लिए और पार्टी के जनप्रतिनिधि के चुनाव के लिए, उम्मीदवारों के चयन के लिए आवश्यक हो, उस पर चर्चा हुई है। और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपनी सहमति दिया है। इस तरह से जब 1000 मीटिंग हो जाएगी, 1000 मीटिंग में जो लोगों के विचार आएंगे, उनको संकलित करने के बाद हम पार्टी के संविधान की संरचना करेंगे। उसको हम लोग प्रारूप बनाएंगे, फिर उस प्रारूप को किसी लीगल टीम के साथ साझा करके अंतिम प्रारूप देंगे। ये आज की बैठक जनसुराज पार्टी के कायदे कानून को बनाने वाले संविधान के गठन के लिए आयोजित की गई थी। आप सब लोग आए। सर, आपने बीजेपी का दामन छोड़कर जनसुराज का दामन थामा है, आखिर क्यों? क्या उसमें कमी है और उसमें क्या आपको दिख रहा है? नहीं, कोई कमी नहीं है उसमें। मैं पीके जो प्रशांत किशोर के विचारों से सहमत होकर के जो इतनी पढ़ाई करके
पिछले 2 वर्ष से पदयात्रा करके लोगों के बीच जा रहे हैं उनके दर्द को समझने के लिए। और बिहार में शासन बदला, व्यवस्था नहीं बदली। तो वो चाहते हैं कि यहाँ व्यवस्था बदले, लोगों को रोज़गार मिले, लोग शिक्षित हों, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। उसके लिए उन्होंने अपना जीवन झोंक दिया है। तो मैं उनके विचारों, उनके व्यवहार से प्रभावित होकर के जन स्वराज को ज्वाइन किया है। आज जन स्वराज संविधान सभा की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें मुझे जिला कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। हाँ जी, मैं अध्यक्ष हूँ और मैं चाहूँगा कि यहाँ हर एक ब्लॉक में जाकर के लोगों के बीच जाऊँ, उनसे बात करूँ और उनसे प्रश्न पूछूँ आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये पार्टी एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है, लोगों से पूछना है। जैसे इस दल का नाम क्या हो, जन स्वराज हो, झंडा क्या हो, झंडे का दल का प्रतीक क्या हो, गांधी जी का प्रतीक लगा हुआ है और किसी लोग का डाला जाए। इन्हीं सब बातों को देख करके मैं इनको ज्वाइन किया हूँ।